अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ऐसे केस के हवाले से कि जो आप लोग सुन के इंतहाई बड़े हैरान कुन होंगे और आपको एक शौक लगेगा कि क्या दुनिया में ऐसा मुमकिन है। तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, जिसके इसके हवाले से अभी हम बात करने लगे हैं, और वो है कि किस तरीके से इंसानों का गोश्त खाते हैं और आया कैसा मुमकिन है या कि नहीं मुमकिन है। अगर हम तारीख उठा के देख लें तो अगर हम तारीख उठा के देख लें तो दुनिया की तारीख का जो सबसे पहला केस था वो टेंडर थल के नाम से था, जिस बंदे ने कैनाबिल था और वो बंदा दूसरे लोगों को मार के उसका गोश्त खाया करता था। और इसके अलावा अगर हम तारीख को उठा के देख लें तो जाफ़र डैमरी के नाम से एक मशहूर मारूफ बंदा है, जिसने 1978 कुछ में उस बंदे ने 17 लोगों का मर्डर किया और उसके बाद उसके गोश्त को खा के अपने निज़ाम को चलाया है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह के केस सामने आते रहे हैं। खैबर कलां के अंदर भी अभी एक जो मार्च 2011 के अंदर ये वाक़या पेश आया है कि जिसके अंदर एक फैमिली के दो भाइयों ने आपस के अंदर एक सुरैया परवीन नामी खातून को मार के उसको डेड बॉडी को निकाल के और उसके बाद उसके गोश्त को खाने का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने मौके पे छापा लगाया और वाकई ही जो हड्डियां थी वो देगची के अंदर से, और वो हड्डियां जो आटा रखने वाली वो सामान होता है संदूक, उसके अंदर से वो इंसानी गोश्त की हड्डियां मिली हैं, जो इस चीज़ की इंडिकेशन थी कि वाकई ही उन्होंने इस डेड बॉडी को निकाला है और इसको मारा है और इसको डेड बॉडी को निकाला है और इसको खाया है। और उसके बाद उन्होंने इंकशाफ किया पता नहीं कितनी डेड बॉडियों को वो खा चुके हैं। उन्होंने साथ में तस्लीम किया है कि इससे पहले वो कुत्तों को खाते रहे हैं और उसके बाद जब कुत्तों तक उनकी अप्रोच ना हो सके तो उसके बाद उन्होंने इस काम करना शुरू कर दिया। तो क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। लेकिन इसके हवाले से अगर आप लोग मुख्तलिफ़ तरह के गूगल स्कॉलर्स पे या मुख्तलिफ़ तरह की अगर आप फ़ॉरेन लिटरेचर और अगर आप इसके हवाले से रिसर्च पढ़ते हैं तो ये बात सामने आती है कि इस टाइम पर गुर्बत की वजह से, फाका कशी की वजह से सबसे ज़्यादा लोग कैनाबिल का शिकार या कैनाबोलिज़म का शिकार हो रहे हैं। तो इस बीमारी को कैनाबोलिज़म कहते हैं, जिससे मुराद ये होता है कि मुर्दों को खाना, डेड बॉडी को खाना, और या तो मर्डर करके खाना या फिर मर्डर पहले से हुआ पड़ा था या वो डेड बॉडी पहले से थी या कब्र से निकाल के खाना। लेकिन मुर्दों को जो खाने का तस्वुर है कैनाबोलिज़म, वो इससे पहले तारीखों के अंदर साबित है। और इस टाइम पे बहुत सारी ऐसी हिस्ट्रियाँ मौजूद हैं कि जिन्होंने मुर्दाखोरी की है। इसके अलावा अगर आप फिल्में उठा के देख लें तो इसके ऊपर कोई 10 सैकड़ों मूवीज इसके ऊपर बनी हुई हैं, जो कि दूसरे लोगों को काट के और उसके गोश्त को खाते हैं। और बाकायदा बहुत सारे इंटरव्यू जब लिए गए तो उस इंटरव्यू के अंदर ये बात सामने आई है कि इंसानी गोश्त में जो दिमाग है और जो जिस्म के पट्ठे हैं वो सबसे ज़्यादा खाने में टेस्टी और लजीज होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केस अब तो मंजर आम पे आ चुके हैं और बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं। रॉन्ग टर्न 3, 4, 5 को अगर आप उठा के देख लें या ऐसी बहुत सारी मूवीज़ को उठा के देख लें, इस चीज़ के ऊपर अब बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि ऐसा मुमकिन है। और लोग जब फाके की नौबत आखिरी हद तक गुजार देते हैं तो उसके बाद उनको जब खाने कुछ नहीं मिलता तो फिर वो डेड बॉडी को मार के ही खाना उनकी मजबूरी बन जाती है। और इस टाइम पर हमारी दुनिया के अंदर एक अच्छी खासी तादाद फाके से मरने वालों की है। लेकिन याद रखें कि इंसान की फितरत है कि वो एक हद तक तो फाका कर सकता है, उसके बाद उसको जो मिलेगा वो उसको मार के खाएगा। उसके पास दूसरा हल नहीं है, क्योंकि उसने ख़ुद को ज़िंदा रखना है। वो अपने आपको ज़िंदा रखने के लिए वो कुछ भी खा सकता है। उसके अंदर कीड़े मकोड़े हो सकते हैं और उसके अंदर कोई और ऐसे जंगली जानवर हो सकते हैं और उसके अंदर कोई इंसान का गोश्त भी हो सकता है। अब रह गई बात इंसान के गोश्त की अहमियत और इज़्ज़त के हवाले से, तो वो तो इस्लाम ने आके अहमियत और इज़्ज़त दी है। अब जिसका कोई मज़हब ही नहीं है तो उसके मुताबिक इंसानी गोश्त हो या वो कोई भेड़ बकरी का गोश्त हो, उसके हवाले से उसको क्या फ़र्क पड़ता है। ना ही वो उसकी बेहुरमती समझता है, ना ही कोई ऐसा चक्कर है, क्योंकि उसके मुताबिक तो किसी दीन का और किसी तबके फ़िक्र का ताल्लुक़ ही नहीं है। जब ताल्लुक़ ही नहीं है तो उसके लिए तो सब कुछ मुमकिन है। तो ऐसे बहुत सारे केस मंजर आम पे आ चुके हैं कि इंसान अपने आप डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पर मुर्दाखोरी कर सकता है और मुर्दों को निकाल के खा सकता है। इसके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं उसे हम कैनाबोलिज़म के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर मुर्दों का
गोश्त खाया जाता है, और जिसके ऊपर बहुत सारी ऐसी अब तारीखें साबित हो चुकी हैं कि वाकई ही काम हुआ है। तारीख में कई लोगों ने किया है, लेकिन चूँकि केस कम होते हैं, सामने नहीं आते, इसीलिए अब इस केस के सामने ना आने की वजह से ये सब कुछ ऐसा मुमकिन है कि एक इंसान दूसरे इंसान का गोश्त खा सकता है। अब तो हम तो जिस कल्चर के अंदर रहते हैं वहाँ पे ग़िज़ा की इतनी किल्लत नहीं है, वहाँ पे फूड हमें इजीली मिल जाती है। अब जिन ममालिक के अंदर उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, जिन ममालिक के अंदर खाने के लिए जानवर भी कम होते हैं, तो उन ममालिक के अंदर ज़्यादातर जब लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और लोग अपने फाका करके अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुके होते हैं, तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं हो पाता। और जिन ममालिक के अंदर तालीम और तरबियत के नाम से कोई चीज़ नहीं है, और कोई ऐसे बैकवर्ड ममालिक के साथ बैकवर्ड इलाके, कोई ऐसा जंगल पार के इलाके हैं जहाँ पे उसके पास दूसरा हल नहीं होगा, उसको कोई समझाने वाला नहीं होगा, कोई तालीमी इदारे नहीं होंगे, कोई और सिलसिला नहीं होगा, तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। ये एक यूनिक केस था, इसीलिए लाजमी था कि आप लोगों के साथ नॉलेज को शेयर किया जाए और आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को पहुँचाया जाए, और उसके बाद ताकि हम थोड़े इस हवाले से बात कर सकें कि हम अपने मुआशरे को किस तरह से बेहतरी की तरफ चला सकते हैं। आखिर ऐसी नौबतें क्यों आती हैं कि क्यों इंसान फाके कशी की तरफ जाता है, या ये सब कुछ है क्योंकि अल्लाह की ज़ात ने तो इंसान को अकल दी, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, साथ में उसके सामने रास्ते दिखा दिए, रास्ते रख उसको बता दिया कि ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है। अगर सही रास्ते पे चलने से जन्नत है, गलत रास्ते पे चलने से जहन्नुम है, और साथ में इस दुनिया के सारे तकाज़ों को बता दिया है, और ये भी कह दिया कि गौर व फिक्र करो, साइंस पढ़ो, टेक्नोलॉजी का इल्म लो और आप लोग तरक्कियाँ करो। सारी बातें सामने की हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी मुआशरे के अंदर तालीम और तरबियत नहीं है, इल्म और अदब के नाम से कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर इल्म और अदब के नाम से कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में किस तरह से हम उन चीज़ों को, इस मामलात को बचा सकते हैं, ये जानना सब लोगों के लिए लाजिम है। जिसमें एक अहम बात तो ये आती है कि सबसे पहले तो हमें अपने मुआशरे को जन्नत का नमूना बनाने के लिए कुरान और अदब की तालीम को आम करना होगा, और इसके साथ साथ कुरान और अदब की तालीम को आम करने के साथ साथ हमें जो दीन का काम है वो हमें दुनिया के आखिरी कोने तक भी पहुंचाना होगा और जंगल पार भी पहुंचाना होगा। मैं सलूट पेश करता हूं राइम एंड की उस जमात को कि जो बग़ैर फंडिंग के चलती है और दुनिया के कोने कोने के अंदर अपने अल्लाह के पैगाम को लेके चलती है और दीन के दाई के तौर पे अपना काम से अंजाम दे रही है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को भी दाई होने का काम हमारी ज़ात से ले ले, क्योंकि हकीकी काम यही है कि जब हम दाई होने का काम करेंगे तो नबी के तौर तरीक़ों के बारे में जब हम बात करेंगे, जब हम जंगलों और सहराओं में जाके जब हम बताएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, जब सारे हलाल और हराम, सही और गलत के बारे में तमीज़ सिखाएंगे और किस तरह से हमारे नबी ने किस चीज़ों को हलाल करार दिया, किन चीज़ों को हराम करार दिया है, तो हमारा मुआशरा, हमारी दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया ये बेहतरी की तरफ जा सकती है, अच्छाई के रास्ते की तरफ चल सकती है। लेकिन जिन लोगों तक ये पैगाम नहीं पहुंचता, आखिर उन लोगों तक भी तो पैगाम पहुंचाना लाजमी है, क्योंकि अगर एक मुर्दा खोरी की बात कर लें तो उसमें दो मरतबा डबल अलमनाक वाक़यात, दो अलमिया उसके अंदर पेश आ रहे हैं। एक तो मुर्दे की बेहुरमती हो रही है और ऊपर से उस चीज़ को खाया जा रहा है, जो कि इंतहाई अफसरदगी की बात है। और तीसरी ये कि अगर इस मुल्क के, अगर इस दुनिया के कोने कोने के अंदर तालीम और तरबियत होती तो ऐसा कभी ना होता। अब जितनी कोशिश अगर ये जमात वाले, तबलीग वाले कर रहे हैं, काश के इतनी ही कोशिश से जो दूसरे इलम वाले, अगर वो भी इतनी कोशिश है बंदों को ढूंढ ढूंढ के अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर लेके आते और इस तरह से अपने निज़ाम को चलाते अपना कारोबार समझने के बजाय, तो हमारा सारी सोसाइटी पढ़ी लिखी होनी थी और हमारी सारी सोसाइटी जन्नत का नमूना होना था। लेकिन चूँकि मुख्तलिफ लोगों से दुनिया बड़ी पड़ी है, ना ही सारे अच्छे होते हैं, ना ही सारे गंदे होते हैं, ना ही हर बंदे के पास इतना टाइम होता है, ना ही हर बंदा इस चीज़ को अफोर्ड करता है, ना ही हर बंदा दुनिया के हर कोने में जा सकता है। इसीलिए बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। लेकिन जो बंदे जहाँ तक अप्रोच कर सकते हैं उससे उसी माहौल, उससे उसकी रैयत और उसके मातहत के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर वो अपने साथ वालों को बेचा रख लेते तब भी वो किसी हद तक अपने आप को इस्लाह के रास्ते पर चला सकते हैं। खैर, हम बात को वापस लेके आते हैं
कि जहाँ से बात चली थी कैनिबलिज्म के हवाले से, मुर्दाखोरी के हवाले से, मुर्दों को खाने के हवाले से, तो ये इंतहाई अलमियत की बात है। लेकिन जिस मुआशरे के अंदर फाका कशी हद से बढ़ जाए, जिस मुआशरे के अंदर खाने को कुछ ना मिले, जिस मुआशरे के अंदर नफसियाती बीमारियाँ ज़्यादा हो जाएँ, जिस मुआशरे के अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ज़्यादा हो जाए, जिस मुआशरे के अंदर लोग साइकोसिस हो जाए, जिस मुआशरे के अंदर लोग कलील जाए के बजाय कसीर जहनी अमराज की तरफ चले जाएँ, तो फिर उस मुआशरे में कुछ भी हो सकता है। आप लोगों तक ये मालूमात पहुँचाने का मकसद ये है कि ताकि आपके इल्म में इजाफा हो, और इसके साथ साथ हम अपने मुआशरे को नफसियाती बीमारियों का शिकार करने के बजाय, जो नेक्रोफीलिया, कैनिबलिज्म और इस तरह जितने बीमारियां हैं, हम अपने मुआशरे को नफसियाती बीमारियों का शिकार करने के बजाय हम अपने मुआशरे को सही मायनों में दीनों तरबियत वाला और एक अच्छा शहरी बना सके। इस सिलसिले के अंदर हमारी भी कोशिश है, आप तमाम लोग भी मिलकर कोशिश करें कि हम किस तरह से अपने मुआशरे को अच्छाई के रास्ते पे चला सकते हैं, नबी के तौर तरीक़ों पे चला सकते हैं, अल्लाह पाक के हुक्म पे चला सकते हैं। आप जब सब मिल के कोशिश करेंगे तब हमारा मुआशरा जन्नत का नमूना बनता है। किसी एक इंसान के चांद से कुछ नहीं होता, बल्कि सब ने टीम वर्क के तौर पे काम करना होता है, तब जाके हमारा मुआशरा जन्नत का नमूना बनता है। इसके लिए आप तमाम लोग मिल के कोशिश करें, हमारे साथ आप लोग खड़े हों, ताकि हम अपने मुआशरे के अंदर जन्नत के हसूल के लिए, हम अपने मुआशरे नबी के तौर तरीके के लिए, हम अपने मुआशरे के अंदर सही गलत और हलाल हराम के फ़र्क को समझाने के लिए हमारे साथ निकलें, दुनिया के कोने कोने में इस इल्म को पहुँचाएँ, इस इल्म को फैलाएँ, ताकि हमारा मुआशरा नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया जन्नत का नमूना बन सके। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने सीखा है, समझा है, आप लोग अपनी अमल ज़िंदगी के तब्दीली लेके आएँ, आप लोग नफसियाती बीमारी से खुद भी बचें, दूसरे लोगों को भी बचाएँ, दीन के रास्ते पे चलाएँ, अल्लाह और नबी के तौर तरीक़ों पे चलाएँ। और इसके साथ ही अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन लाजमी दबाएँ, ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।